तुम में ऐसा क्या खास है? मैं एक हाथ से ताली बजा सकती हूँ। तुम मुझे मौका तो दो, मैं बिना हाथ के ताली बजा दूंगा। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? बन तो जाऊं, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मैं तुम्हें सुधार के दिखाऊंगी। तुम दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन रखा है, तो आप लोग कृपया खर्चे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। बताओ ऐसी कौन सी रात है जो कभी खत्म नहीं होती? रात जो कभी खत्म नहीं होती? हाँ। कोई रात नहीं, ऐसी रातें तो सारी खत्म होती है। नहीं, एक रात है जो कभी खत्म नहीं होती। मेरे को नहीं पता कौन सी रात है। औरत की ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया देख सकते है लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? मैं आपको क्या नहीं दिखा सकती, मैं तो सब कुछ दिखा सकती हूँ। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। एक बार जंगल में बहुत तेज बाढ़ आई, तब डूबता हुआ बिच्छू मेंढक से बोला, प्लीज मुझे बचा लो, अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। मेंढक बोला, भाई तू बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर बैठा तो मुझे ही डंक मारेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बिच्छू आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई भरोसा तो कर, भला मैं तुझे क्यों डंक मारूंगा, तू तो मेरी जान बचा रहा है, और अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को दया आ गई और लगा कि बात तो सही है, अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूब जाएगा। उसने भरोसा करके बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को जोर से डंक मारा। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तेरे पे भरोसा किया था और अब तू भी तो मेरे साथ डूब जाएगा। बिच्छू बोला, भाई क्या करूं, आदत से लाचार हूं, यही तो मेरा नेचर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने तो आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा, लेकिन धोखा उनकी फितरत में ही है तो वो धोखा ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था, उसने सोचा मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी, गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे, हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे। ये कड़वा सच है कि जब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमारे अपने ही हमें रोकेंगे। एक कपल मार्केट से आकर जैसे ही अपने घर में एंट्री करता है तो देखता है उनका पालतू कुत्ता घर के मेन दरवाजे के बीच खून से लथपथ खड़ा है। आदमी घबराकर तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाता है और देखता है पालना उल्टा पड़ा है और उस पर खून टपक रहा है। आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने बेटे को इधर उधर देखता है, मगर कहीं नजर नहीं आता। आदमी गुस्से से अपने घर पे पड़ी तलवार निकालता है और कुत्ते को मार देता है जिसने उसके बेटे को मारा। कुत्ता मरते हुए आखिरी सांस लेता है। इतने में अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। आदमी फिर से दौड़कर अपने बेटे के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है उसका बेटा पालने के नीचे सुरक्षित है और उसी पालने के पास एक जंगली भेड़िए की लाश पड़ी है। अब इस आदमी को सब कुछ समझ आ जाता है और बहुत पछतावा होता है कि जिस वफादार कुत्ते ने उसके बेटे की जान बचाई, उसी को मैंने बिना सोचे समझे अपने हाथों से मार दिया। इस कहानी का मतलब है कि जिंदगी में बहुत बार हम बिना हकीकत जाने सामने वाले को दोष दे देते हैं और उसका जाने अनजाने में इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं कि बाद में हम माफी के काबिल भी नहीं रहते। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी किसी को ब्लेम करना हो, उससे पहले उसकी पूरी हकीकत जरूर जान लेना। एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई।
गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे, लेकिन यह आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी यह गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर एक आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या, पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन यह आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि उस आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। अब पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता है, भगवान मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी, इतने यज्ञ करे, इतना दान पुण्य किया और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आई। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था, पहले उस आदमी के रूप में, उसके बाद नाव के रूप में, और आखिर में तू फिर भी नहीं माना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो कहते भगवान जैसा चाहेगा वैसे जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है, हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। कई बार अपॉर्चुनिटी खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आती है, लेकिन हम उसे ठुकरा देते हैं। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा, सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला, बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया। औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया, और जब आदमी के परिवार वालों को यह बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं, शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो।